फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह में जो मैंने वीडियो अपलोड किए थे कॉपी ऑफ टेक्निकल गुरुजी वाली वीडियोस, उस पे आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, इतने मुझे सपोर्ट किए हैं। इसके लिए मैं आपको रियली मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू देना चाहता हूं। और आपने सही बताया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो छोड़ो बेकार की बातें, हम लोग टेक टाइम अब स्टार्ट करते हैं। तो आज की सबसे पहली खबर ये आ रही है कि मई 2017 में 111 करोड़ का ट्रांजैक्शन अपने इंडिया में डिजिटली किया गया है। अब नरेंद्र मोदी का जो सपना है इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने का, वो बिल्कुल सच होता नज़र आ रहा है। आपको बता दूं कि पिछले साल 2016 में नवंबर दिसंबर के आसपास में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ था डिजिटली पैसा का। हालांकि 111 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम लोग बहुत जल्द ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, डिजिटली पेमेंट करेंगे। इसमें यूपीआई बहुत सपोर्ट कर रहा है। यूपीआई का जो पेमेंट सिस्टम है उसमें काफ़ी सपोर्ट किया। जो भीम ऐप हम लोग यूज़ करते हैं उसके थ्रू बहुत ईजी वे में हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। अब आने वाले कुछ टाइम में व्हाट्सएप में भी यूपीआई सिस्टम हो जाएगा, जिसकी मदद से बहुत आदमी जो है ईजिली वे में पैसा ट्रांसफ़र कर सकेंगे। अगली खबर आ रही है वो स्काइप की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट का जो स्काइप, जिसमें हम लोग चैट वगैरह करते हैं, वॉइस वीडियो कॉल करते हैं, उसमें भी पेमेंट इंटरफेस जो है गेटवे वो आ जाएगा। हालांकि ये यूपीआई के सपोर्ट में नहीं होगा, ये सपोर्ट होगा पेपैल के। पेपैल एक सर्विस है जहां हम लोग फ़ॉरेन में पैसा भेजते हैं या फिर मंगवाते हैं। मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री का, अगर हम लोग जैसे कि इंडियन रुपीज़ को डॉलर में अगर किसी वेबसाइट से खरीदना है, फॉरेन वेबसाइट से कुछ खरीदना है या फिर फॉरेन से कुछ यहाँ मंगवाना है, वहाँ पे हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो विदेश में पैसा भेजना स्काइप के थ्रू बहुत ईजी हो जाएगा और ये एक अच्छा सिस्टम भी है। आप पैसा भेजने के लिए इतना प्रोसेस हो जाता है ना कि वेस्टर्न मनी है, मतलब और भी काफ़ी सारे हैं विदेश में पैसा भेजने के लिए। इनफैक्ट इंडिया में भी अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पैसे भेजने के लिए पहले बहुत सारे सिस्टम थे, अकाउंट नंबर दो, आईएफएससी कोड दो। आजकल ये सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो एक अच्छी बात है। अगली खबर आ रही है वो आ रही है पेटीएम की तरफ से। भाई पेटीएम एक बार फिर अपने एंड्रॉयड का जो ऐप है उसमें कुछ अपडेट किया है। अपडेट में ऐसा है कि पहले हम लोग जो पेटीएम से अभी तक पेमेंट करते थे उसके कई मेथड्स थे। क्यूआर स्कैन से भी कर लेते थे, किसी के फ़ोन का जो नंबर है उनको डाल के भी करते थे, या फिर आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनमें भी कॉन्टैक्ट लिस्ट का ऑप्शन में जाके करते थे। लेकिन यहाँ अब बोल रहा है पेटीएम आपको ऐप नहीं खोलना पड़ेगा, डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके जो जिसको भी पैसा भेजना है उस पर आपको थोड़ा देर टैप करके रखना होगा। टैप करके रखेंगे फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, कितना अमाउंट पेमेंट करना वो डालिए और आपको डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुझे ये अंतर नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्टैक्ट का जो है पेमेंट सिस्टम वो पहले से था, लेकिन फिर भी इजी हो गया है पहले से। अगली खबर आ रही है वो है रिलायंस जियो की तरफ से। एक बार फिर रिलायंस जियो फास्ट हो गया है विथ रिस्पेक्ट टू जो 3 नेटवर्क और एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन। सेकंड नंबर पे है वोडाफोन, तीसरे नंबर पे है आइडिया और चौथे नंबर पे रही एयरटेल। स्पीड की बात करें तो लगभग 18.5 MBPS की डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो रिलायंस जियो के साथ में। मतलब ये जो टेस्ट होता है अलग अलग डिवाइसेस पे, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग पोजीशन पे जाके टेस्ट होता है। ट्राई जो है वही टेस्ट करती है और फाइनल रिजल्ट वही कंक्लूजन निकाल के देती है। तो जियो का स्पीड 18.5 और वोडाफोन का है लगभग 11। तो 11 MBPS का वोडाफोन की स्पीड है और आइडिया है 9.5 और एयरटेल है सिर्फ 8.6 MBPS की स्पीड में। तो यहाँ पे एयरटेल एक बार फिर से डाउन चला गया। याद है कि होगा कि पिछले बार जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें जियो स्लो हो गया था और एयरटेल बहुत आगे चला गया था। खैर ये स्पीड तो कम ज़्यादा होता रहता है, इसके लिए बात नहीं है। अगली खबर आ रही है वो है उबेर की तरफ से। अब उबेर अपने 500 मिलियन राइड को कंप्लीट कर लिया है। आपको शायद याद होगा कि आज से ठीक 4 साल पहले लगभग ये कंपनी इंडिया में आई थी। अब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी सिर्फ 3 एम्प्लॉई से और उसके पास अभी हज़ारों एम्प्लॉई हैं। इस कंपनी को लगभग अभी 29 सिटीज़ में सक्सेसफुली चलाया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले छोटे बड़े जितने भी शहर है उसमें ये चलाया जाएगा। इसमें देखिए काफ़ी सारे फ्यूल के भी बचत होते हैं और जब शेयर वाले टैक्सी निकल गए वहाँ पे भी काफ़ी सारे बचत होते हैं। तो एक अच्छा मतलब एक ऑप्शन है। पहले आपको याद होगा कि एयरपोर्ट से आप बाहर निकलते थे तो वो टैक्सी के लिए काफ़ी सारी लाइन में लगने पड़ते थे। जो प्रीपेड टैक्सी वाली होती थी वहाँ पर उनके पैसे भी इतने ज़्यादा होते थे, मतलब थोड़ी दूर भी जाना तो 500 आपको चार्ज करेंगे ही करेंगे। उसके बाद जो किराया है वो अलग, नाइट अलाउंस अलग, तो बहुत तरह से चार्ज लगते थे। लेकिन ये सब के आ जाने से आपको बहुत इजी हो गया है। ओला हो चाहे फिर उबेर हो चाहे जो भी हो, मतलब इससे काफ़ी जो है हम लोग को ट्रैवल करने में बहुत आसानी होने लगी है। अगली खबर ऐसा है कि अगर आपके पास है पैन कार्ड तो हो सकता है आपका पैन कार्ड भी ब्लॉक हो गया हो, बंद हो गया हो, क्योंकि शायद आपको मैं बता दूं कि 27 जुलाई को 11.5 लाख लगभग पैन कार्ड को, फर्जी पैन कार्ड को बंद कर दिया गया। फर्जी पैन कार्ड का मतलब यहाँ पे ये कि जो जिनका पैन कार्ड है वो उनका एक
के अलावा 2 पैन कार्ड, 3 पैन कार्ड, या फिर जो है ही नहीं, उनके एड्रेस है ही नहीं, उनके नाम ही गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, कोई प्रूफ नहीं है, तो वो सारे पैन कार्ड को कर दिया है इन्होंने बंद। अगर आपका पैन कार्ड बंद है या फिर नहीं है, आप भी कन्फ्यूजन है, आप चेक करना चाहते हैं, तो मैं एक नीचे लिंक दे रहा हूँ वेबसाइट का, इनकम टैक्स के वेबसाइट पे चले जाइए जहाँ से हम लोग ई फाइल करते हैं। वहाँ से आप सीधा अपना सरनेम, जो लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, और कुछ नहीं करना है, बस आप वेरीफाई OTP फ़ोन पे आएगा, फ़ोन पे OTP डालिए और आपको बता देगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो सही है या नहीं, यानी वैलिड है या नहीं, आपका पैन कार्ड भी तो कहीं बंद नहीं हो गया हो। तो ये एक अच्छा चीज़ है, आप चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है। अगली खबर आ रही है वो है डिजिटल इंडिया की तरफ से। भाई एक बहुत बड़ा क्रांति अपने देश में आने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक 10 स्मार्टफोन में से जो 9 स्मार्टफोन हैं वो मेड इन इंडिया होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एक क्लैप देना चाहता हूं और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। आज से पहले मुझे याद है कि जितने भी स्मार्टफोन होते थे वो सारे मेड इन चाइना होते थे। क्योंकि हार्डवेयर के मामले में चाइना आगे है और सॉफ्टवेयर के मामले में अपना इंडिया आगे है, तो हार्डवेयर भी अब इंडिया में बनने लगेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। 2020 तक उम्मीद है कि 10 में से 9 फ़ोन हैं वो अपने इंडिया में बनने लगेंगे। हालांकि इसके बारे में पूरा कन्फ्यूजन नहीं है कि हार्डवेयर जो है पूरा इंडिया में ही बनेंगे या फिर चाइना से फिर कंप्लीट बन के आएंगे और यहाँ असेंबल होंगे। अभी तक तो ऐसा ही होता है, चाहे इंटेक्स का फ़ोन की बात करें, चाहे लावा की फ़ोन की बात करें, चाहे अपना माइक्रोमैक्स फ़ोन की बात करें, ये सब सारे के सारे, चाहे अभी जियो वाले जो फ़ोन आ रहे हैं ना फीचर फ़ोन, उसकी बात करें, भारत का फ़ोन बोलते हैं, लेकिन ये सारे के सारे फ़ोन है चाइना में ही बने हुए हैं, मेड इन चाइना के ही हैं। अब खरीद लिए हैं इन्होंने, रिलायंस वालों ने, जियो वाले ने, तो वो अपने मुहर लगा के दे देते हैं। हालांकि कोई भी कंपनी का जो टोटल पार्ट्स है ना, जैसे फ़ोन है, फ़ोन का डिस्प्ले है, आपका ये मदरबोर्ड है, स्पीकर है, वो पूरा अपना नहीं होता है। कुछ प्रोडक्ट्स बाहर के होते हैं, कोई दूसरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ से फिर इन्होंने कलेक्ट करते हैं, अपना मुहर लगाते हैं, फिर ये जाके ये असम्बल होकर आपको फ़ोन एक ब्रांड के नाम के रूप में आपको तैयार हो जाता है। अब देखते हैं 2020 तक अगर ऐसा हो गया, अपना देश में ही सब कुछ बन के तैयार हो गया, तो गजब हो जाएगा। तो बस यही है आज की कुछ न्यूज़ और है लास्ट डील्स ऑफ द डे। तो डील्स ऑफ द डे यही कहता है कि अगर आप भी कुछ फ्लिपकार्ट पे अगर टीवी खरीदना चाहते हैं तो आज और कल, यानी आज तो दिन निकल ही गया, 3 और 4 के लिए बहुत अच्छा सेल है। 16,500 से ऊपर के टीवी अगर आप ले रहे हैं सोनी या सैमसंग या फिर किसी कंपनी का, तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट है। और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट पे एक ऑफर और चल रहा है, अगर आप अपने भाई या अपने बहन के लिए कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, यानी रक्षाबंधन, यानी उसके फेस्टिवल के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहते हैं, तो कुछ फ़ोन्स हैं जो अवेलेबल हैं। फ़ोन है जैसे हुआई P9, सोनी Xperia X Dual, वीवो V5 प्लस, ओप्पो, सैमसंग S8, लेनोवो के 6 पावर वगैरह जो फ़ोन है उस पर अच्छे खासे डिस्काउंट मिलने वाले हैं। तो लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप चले जाइए डिस्क्रिप्शन में और जाकर चेक कीजिए क्या आपके लिए कुछ बेस्ट ऑफर है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मंडे टू फ्राइडे टेक प्राइम देखना ना भूलें। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कीजिए।